वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पांडवों से विदा लेने लगे, न चाहते हुए भी पांडव भगवान का आज विदा कर रहे। और जैसे ही भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, सुखदेव व्यास महाराज बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किए। भगवान जाने के लिए आगे बढ़े, एक पैर भगवान का पृथ्वी में है, एक पैर चढ़ने के लिए रथ के ऊपर बढ़ाए, एक हाथ से रथ को पकड़े हैं भगवान और एक हाथ से अभय मुद्रा में पांडव को आशीर्वाद दे रहे। जैसे भगवान रथ में चढ़ने ही वाले थे कि उत्तरा रोती हुई चिट्ठी चिल्लाती आई और भगवान के चरणों में लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नायम पद भयम पसरे यद् मृत्यु परस्पर। द्रौपदी कहने लगी, है प्रभु पाहि माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। द्रौपदी भी भगवान के शरण में गई। कब? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने गलती किया, वो गलती उत्तरा ने नहीं किया। द्रौपदी भगवान के शरण में कब गई? जब सबसे हार गई। सबके पास जा रही थी द्रौपदी, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास, पितामह भीष्म के पास, अपने पति के पास गई, धृतराष्ट्र महाराज के पास गई। जब कोई साथ नहीं दिया, अंतिम में भगवान को बुलाया। लेकिन आज उत्तरा ने वो गलती नहीं किया। आज उनके पांचों पांडव, उनके ससुर जी खड़े हैं सामने, लेकिन उनके पास न जाकर भगवान के पास गई, कहने लगी प्रभु पाहि माम, रक्षा करो। भगवान कहने लगा, उत्तरा किससे रक्षा करो, क्या भय है तुम्हें? बोले प्रभु ये आग का गोला एक ब्रह्मास्त्र तेजी से मेरे गर्भ में आ रहा है प्रभु, वो निश्चित रूप से मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है प्रभु। मैं मर जाऊं इसका मुझे भय है, जरा भी डर नहीं है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा यह वंशधर, मेरा गर्भ का बालक नहीं बनना चाहे प्रभु, रक्षा करो प्रभु। भगवान का उत्तर, गर्भ से इतना प्रेम क्यों है तुम्हें इस गर्भ से? उत्तरा कहने लगी प्रभु मैं मर जाऊं इसका मुझे चिंता नहीं, लेकिन आज अगर आपने रक्षा नहीं किया, मेरा गर्भ नष्ट हो गया, तो संसार के लोग आपको गाली देंगे और आपकी गाली को यदि मैं सुन नहीं सकती। संसार के लोग कहेंगे अरे जिस कुरुवंश की रक्षा का संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, वो भी आज पूरा नहीं कर पाए, तो लोग आपको कोसेंगे। इसलिए प्रभु आज आइए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा देवी रक्षा तो हम कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा आ जाओ प्रभु। भगवान बोले हम किसी के गर्भ में नहीं जाते, आज तक हम किसी के गर्भ में नहीं गए। उत्तरा ने कहा नहीं गए। भगवान बोले नहीं गए। तो माता कौशल्या के गर्भ में नहीं गए राम बनकर? भगवान बोले नहीं गए। माता देवकी के गर्भ में नहीं गए श्याम बनकर? नहीं गए। तो पेट में था वो क्या है? बोले वायु का कोष है। और भगवान सच में किसी के गर्भ में नहीं जाते, पेट में केवल वायु का कोष रहता है, हवा भरा रहता है। और भगवान क्या होते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या प्रगट कृपाला। भगवान प्रगट होते गर्भ में नहीं जाते। अब उत्तरा ने कहा गर्भ में नहीं जाते प्रभु, तो लेकिन मेरे गर्भ में आना पड़ेगा आपको रक्षा करने के लिए। आज तक नहीं गए, लेकिन आज तो आना पड़ेगा। भगवान ने कहा देवी इसके लिए हमें तुम्हें स्पर्श करना पड़ेगा। तो स्पर्श करो ना प्रभु। स्पर्श करने का अधिकार मुझे नहीं है देवी, वो अधिकार तुम्हारे पति अभिमन्यु को था, तो आप भी मेरे पति हो। भगवान ने कहा कैसे? उत्तरा कहने लगी पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपति, आप इस चराचर जगत के पति हो। चराचर जगत जीव जंतु पशु पक्षी जानवर शेर भालू जो भी हो,
चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके पति, चराचर जगत के पति हो। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपति। जब इस चराचर जगत के पति हो तो आप मेरे भी पति हो, केवल स्त्री के नहीं पुरुष के भी पति हो, इसलिए आ जाइए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा उत्तरा चिंता मत करो। अंगूठे के समान भगवान ने रूप धारण किया और आज संसार के नियम को तोड़कर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धन्य है आज उत्तरा मैया, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ बने। अब तक संसार में जितने भी माता हुई ना, वो केवल भक्तों की माता हुई या भगवान की माता हुई। माता कौशल्या केवल राम भगवान की माता बनी। माता देवकी केवल कृष्ण भगवान की माता बनी। माता कयाधु भगवान के भक्त प्रहलाद की माता बनी। और माता सुनीति भगवान के भक्त ध्रुव की माता बनी। लेकिन धन्य है आज उत्तरा, जो भक्त और भगवान दोनों की माता बनी है। आज भक्त और भगवान उत्तरा के गर्भ में धन्य है ऐसी माता। ये है हमारा भारत भूमि, जहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भगवान संसार के नियम को तोड़कर उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के समान रूप धारण करके, छोटे रूप धारण करके गए। देखा तब तक ब्रह्मास्त्र जा चुका था, आ गया था ब्रह्मास्त्र। भगवान गदा लेकर दौड़े और इतने तेजी से गदा को चलाए भगवान, सारों ओर परीक्षित की चक्कर लगाने लगे। तो नन्हे नन्हे शिशु परीक्षित को लगा भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं। क्या चला रहे भगवान? गदा। लेकिन उसको लग रहा है कि सुदर्शन चक्र चला कर आया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत किया और नन्हे नन्हे परीक्षित अपनी आंखों से भगवान के सामने सूरज को देखने लगे। चतुर्भुजी नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म ले आए हैं, मेरी रक्षा कर रहा है। ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा के है कौन? और गर्भ में ही भगवान को देखा। गर्भ ऐसे भगवान का ही परीक्षित भक्त बन गया। तो माता के गर्भ में ही परीक्षित का भगवान ने रक्षा किया और माता के गर्भ में ही भगवान ने सुखदेव जी को भी आश्वासन दिया था, बताया था। सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता होना बड़ा कठिन काम है। भगवान ने शांत किया ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को, बाहर आए, आकर कहा उत्तरा अब तो कोई समस्या नहीं है ना? उत्तरा कुछ नहीं बोली, चुप रहेंगे। बेचारी की आंखों से आंसू आने लगी। भगवान को धन्यवाद दी। अब कहा प्रभु अब जाने लगे। भगवान कहे अच्छा भैया, अब हमने आपके वंश की भी रक्षा कर दिया, अब हमें जाना चाहिए। अब प्रभु जैसे जाने लगे इतने में बेटी मैया आगे भगवान पैर में पकड़ लिए। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रहे हो? आप मेरी बुआ हो, आप मेरी बुआ हो, वंदनीय हो, मुझसे बड़े हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम करिए। कुंती मैया बोली बिल्कुल चुप रहो प्रभु, एक शब्द मत बोलो। भगवान बोले क्यों? हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता आपको? बोलना तो अच्छा लगता है प्रभु, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो आपका बोली में माया छिपा होता है। माया मैं समझ जाती हूँ कि आप कौन हो। आप केवल मेरे भाई वसुदेव के पुत्र नहीं हो, आप चराचर जगत के मालिक हो, प्रभु हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझ जाती हूँ। और आपके जैसे मैं स्तुति वंदना करना चाहती हूँ उसी समय प्रेम से कह देते हो बुआ, और जैसे बुआ कहते हो मैं सब भूल जाती हूँ। मुझे लगने लगता है मेरा भाई वसुदेव का बेटा ही तो है, मेरा भतीजा है, इसलिए एक शब्द मत। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं बोली। अब कुंती मैया ने सुंदर 23 श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नं अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मोरदृशो नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय
गोविंदाय नमो। सुंदर 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति की भगवान की। कुंती मैया कहने लगी नमस्ये, हे प्रभु मेरा आपको नमस्कार है। भगवान ने कहा भतीजे को प्रणाम कर रही हो? बोले भतीजे को नहीं तो पुरुषमाध्यम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ जो सबके अंदर बाहर है, अंदर बहिर्वस्थितम विद्वान है, सबके भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि माया जवनिका छन्नम माया का पर्दा आपने लगा रखा है प्रभु। और ये माया ऐसी है प्रभु, जब तक जिसको आप न जनाना चाहो वो नहीं जान पाएगा। इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम तो जीवों की आंखों में आपने माया का पर्दा रखा है, पर्दा डाल रखा है प्रभु। और जिसको आप न जनाना चाहो वो आपको नहीं जान सकता। इसलिए प्रभु आपका अवतार तो भक्तों को परम आनंद देने के लिए। तो माया क्या है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसे दिखाती है माया, और जो है उसे छिपा देती है। यही माया का काम है। कुंती मैया कहती है माया क्या है? जैसे आप रात में सो गए, रात में आपको स्वप्न हुआ कि भागेश्वर ओंकार के यहाँ भागवत की कथा हो रही है, सुनने के लिए आ गए, कथा सुनने के लिए। अब मन पड़ा कथा तो सुन ले, अब थोड़ा घूमने चले जाए, तो जंगल सफारी करने चले गए। अब जंगल में घूम रहे थे, इतने में आ गए एक हाथी। हाथी आपको दौड़ाने लगा, हाथी ने आपको पकड़ लिया सूंड से और उठाकर जो पटका, इतने में आप खटिया से गिर गए, नींद खुल गई। राम राम, न तो यहाँ जंगल है, न हाथी है, न तो हम गिरे हैं। गिरे बस हम है, न जंगल है, न हाथी है, कुछ नहीं है यहाँ। यही माया है, और इस माया से बचने के लिए माधव की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो कुंती मैया कहते हैं प्रभु एक जादूगर होता है जो अपने जादुई कला से सबको प्रभावित करता है। जादूगर होता है, जादुई कला से सबको प्रभावित करता है। वो जादूगर रेत से धूल से सिक्का बना देता है, कागज से 1000 500 के नोट बना देता है, किसी को हवा में उड़ा देता है, किसी का सर काट देता है। और उस जादूगर की जादू विद्या को देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, अरे बाप रे कितना बड़ा जादूगर आया है। सब उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जैसे जादू का उसका विद्या खेल समाप्त होता है, सबके पास 1-1 2-2 रुपया मांगने लगते हैं वही जादू। और उससे कहो क्यों भैया, अभी तो तुम रेत से पैसा बना रहे थे ना, अभी तुम कागज से नोट बना रहे थे, तो बना लो भैया। वो तो हमारी जादू कला की हाथ की सफाई वास्तविकता वही नहीं है, वही तो माया है। लेकिन उसके जादू को देखने में लगता है कि असली में कर रहा है। गला काट रहा है किसी का, किसी को हवा में उड़ा रहा है, असली में लगता है कि नहीं लगता? सब लोगों को लगता है, लेकिन एक आदमी होता है जिसका उसके जादू का कोई असर न पड़ता। कौन है वो? जादूगर का जमुड़ा जी सरकार। जादूगर का जो जमुड़ा है ना, उसके साथ रहता है निरंतर। वो उसके साथ रह कर वो सब जानता है कि जो जादू देखा है पूरा झूठा है।
तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे किसी का गला काटे, चाहे किसी को मार दे, चाहे किसी का कागज से नोट बना दे, जमुड़े पर कोई असर नहीं पड़ता, सब पर असर पड़ता है। उसी प्रकार कुंती मैया कहती है कि सोई जान नहीं जही हो जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। जिसको आप जानना चाहो वही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। प्रभु भगवान बड़े प्रसिद्ध। कुंती मैया कहने लगी, आपका अवतार तो भक्तों को परम आनंद देने के लिए होता है प्रभु। बड़े बड़े संत महात्मा आपको समझ नहीं पाते, तो प्रथम पश्चिम वयम ही स्त्रियः, तो मैं साधारण स्त्री आपको कैसे समझ पाऊँ? जब बड़े बड़े संत महात्मा ही नहीं समझ पाते, मैं कैसे समझूं आपको? ये कुंती मैया कहने लगी। कुंती मैया कहती है कि आप मेरे भाई वसुदेव के बेटे हो, पर आपने जितनी कृपा मुझ पर की है ना, उतनी कृपा अपने पिता वसुदेव और देवकी पर भी नहीं किए होंगे। कौन सी कृपा? कुंती मैया कहने लगी कि देवकी के विवाह होते ही उसके भाई को उसके कारागार में डाल दिया। एक के बाद एक 6 पुत्र होते गए, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र का गर्भपात होगा, गर्भपात हो गया। अष्टम के रूप में पुत्री आई, वो भी उसको भी उठाकर मारना चाहा तो अष्टभुजी रूप धारण करके अदृश्य हो गई। तो आपने जितनी कृपा अपने माता पिता पर नहीं किया प्रभु, उतनी कृपा आपने मुझ पर किया है, क्योंकि मैं पति वंचिता नारी, विधवा नारी, मेरे शत्रु मेरे घर में ही थे। मुझे पता नहीं था बाहर में मेरे शत्रु, घर में ही मेरे शत्रु थे। जिस पितामह भीष्म ने चलना सिखाया, जिस द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाया, वही महाभारत के युद्ध में मारने के लिए खड़े थे। और ये धृतराष्ट्र दुर्योधन मिलकर मेरे बेटे भीम को जहर वाला लड्डू खिलाकर मारना चाहता था, जहर वाला लड्डू खिलाकर मारना चाहता था, लेकिन आपने बदले में 10,000 हाथियों का बल दे दिया। आपने प्रताप है। गरर सुधारि करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो गरल मतलब होता है विष, वो सुधा बन जाता है, अमृत बन जाता है। रिपु मतलब शत्रु भी मित्र बन जाता है। और विशाल समुद्र गाय के खुर के समान बड़ा आसान हो जाता है। और आग अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाती है। ऐसी आपकी कृपा है प्रभु। कहाँ चले? कुंती मैया भगवान की सुंदर स्तुति करने लगी, कहने लगी, प्रभु आपने बार बार मुझ पर संकट आया, बार बार आपने मुझ पर रक्षा किया। फिर चाहे मेरे बेटे भीम को विष देकर मारना चाहा तो उससे आपने रक्षा किया, लाक्षा भवन को आग से बचाया, वन में बड़े बड़े राक्षसों से रक्षा किया, और भरी सभा में मेरी पुत्र द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो आपने ही चीज को बढ़ाया है प्रभु। महाभारत के युद्ध में आपने ही रक्षा किया है। और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे वंशधर मेरे संतान की रक्षा किया है। उत्तरा के गर्भ के संतान की आपने रक्षा किया है प्रभु। भगवान कहने लगे, बुआ आज आप मेरी इतनी स्तुति क्यों कर रही है? क्या चाहिए आपको ये बताइए, इतनी प्रशंसा आप मेरी क्यों कर रही है? कुंती मैया कहती, प्रभु मैं तो बस एक ही वरदान चाहती हूँ। ध्यान से सुनना, संसार के लोग धन दौलत हीरा मोती धन जमीन जायदाद सब चाहते हैं, लेकिन आज माता कुंती क्या मांग रही है प्रभु से? क्या मांग रही है? विपदा संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहने लगी, प्रभु जब
जब तक मेरा जीवन रहे, जिस प्रकार अभी मेरे जीवन में दुख आता रहा है ना, इसी प्रकार जब तक मेरा जीवन रहे दुख आता रहे। आप लोग मांगोगे भगवान से दुख, हम लोग क्या मांगते हैं? तन मन धन सब अर्पण भगवान से हम लोग क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं कि दुख मांगते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, यही मानते ना, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कि दुख संपत्ति घर आवे? सुख संपत्ति। लेकिन कुंती मैया क्या मांग रही है? दुख मांग रही है। कुंती मैया कहती है प्रभु से कि सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, सुख
दुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, कुंती मैया कहते प्रभु सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ू किसे मैं भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे। दुख मांगने लगी। भगवान ने कहा हुआ जब से मैं देख रहा हूँ, अरे दुख के नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता है, दुख का नाम सुनकर। और आपने अपने जीवन में इतने दुख को भोगा है जितना कि संसार के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब जब आपके ऊपर संकट आया तब तब आपने मुझे पुकारा, मैं दौड़ कर चला आया, आपकी रक्षा किया। इतने दुख के बाद भी आपको और दुख चाहिए हुआ? कुंती ने कहा मुझे दुख चाहिए। कुंती मैंने कहने लगी कि सुख के माते सील पड़े, जो हृदय सो जाए, अपरिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे उस सुख पर पाकर क्या करूंगी प्रभु, जिस सुख में संसार के लोग आपको भूल जाते हैं। अरे उससे अच्छा तो दुख वो है, उस दुख के ऊपर मेरे परिहारी है जो पल पल आपको रटता है। जिस जीव पर जितना प्रबल दुख आएगा उसकी प्रबल उतनी ही पुकार होती है। जितना बड़ा संकट आएगा बार बार भगवान के मन की तरफ दौड़े, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और प्रभु जब जब मुझ पर विपत्ति आया है ना, तब तब मैंने आपको पुकारा, तब तब आप दौड़े चले आए, मेरी रक्षा किए प्रभु। और आप आते आप अकेले नहीं आए। आपको बताया था भगवान आते थे तो भगवान आप आए हो ना, आप अकेले नहीं आते, आपके साथ बड़े बड़े देवता भी आपको दर्शन करने के लिए रूप बदल कर आते थे। आपके साथ साथ हमें उनका भी दर्शन होता है प्रभु, और बड़े बड़े संत महात्माओं का भी दर्शन होता है प्रभु। इसलिए मुझे तो दुखी चाहिए, जब जब मेरा जीवन है तब तक अभी तक जो दुख आया है ऐसा ही दुख आता रहे। भगवान ने कहा हुआ आपकी इच्छा को मैं समझ गया, आप मुझे रोकना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो जाना कि मैं रुक जाता हूँ। कुछ दिन रुक गए, कुंती मैया प्रसन्न हो गई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रभु तो रुक गए, कुंती मैया प्रसन्न हो गई। अब एक भगवान ने देखा राजा युधिष्ठिर को उदास बैठे हुए थे, सर पकड़े हुए रो रहे थे, एकांत में बैठे थे। भगवान ने पूछा भैया क्या बात है, उदास क्यों, उदासी का कारण क्या है? अरे इतने बड़े विशाल महाभारत के युद्ध को हमने जीत लिया, आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब उदासी किस बात पर? जो ही भगवान ने कहा, युधिष्ठिर बोले धिक्कार है ऐसे राजपाट को, धिक्कार है ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को। अरे इस गद्दी के लिए मैंने क्या क्या नहीं कहा, इस गद्दी के लिए मैंने अपनों के खून को बहाया है। महाभारत के युद्ध में भाई को मारा, बहनोई को मारा, चाचा को मारा, दामाद को मारा, भाई भतीजे, दादा परदादा, न जाने किसकी किसकी बलि चढ़ी गई। कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई। रात में जब मैं सोता हूँ तो वो स्त्रियां विलाप करते हुए मेरे आंखों के सामने दिखाई देती, कानों में उसकी ध्वनि सुनाई देती है। बड़ा बड़ा होता है मुझे, इस राजपाट के लिए मैंने इतना किया, युद्ध किया। अगर इस राजपाट के लिए मैंने युद्ध नहीं किया होता आज सब जीवित होते। धिक्कार है मुझे। भगवान क्षत्रिय धर्म को उपदेश देने लगे। भगवान कहने लगे भैया आप क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रियों का ये धर्म है कि सगा बाप सगा भाई भी अगर
युद्ध का निमंत्रण देता है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो आपने कोई गलत नहीं किया क्या? अब भगवान समझा रहे हो, समझे तो भगवान जिसको जान सोई जान ही जही देहु जनाही जानत तुम्हें हो जाए। जिसको जनवाना चाहेंगे वही तो जान सकते हैं। अब युधिष्ठिर को बार बार समझा रहे, युधिष्ठिर नहीं मान रहे हैं। और लेकिन रामायण में प्रसंग आता है, भगवान राम ने जब बाली को मारा तो तारा रोने लगी। भगवान ने कहा क्यों रोती हो देवी? तारा कहने लगी आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान ने कहा पढ़ो तो है तुम्हारा पति को, देखो सामने पड़ा है तुम्हारा पति, ये तो उनका शरीर है महाराज। अच्छा तो तुम आत्मा के लिए रो रही हो? तो देवी आत्मा तो अविनाशी है, अजर है, जिसका न तो मृत्यु होता है न तो जन्म होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। मात्र एक चौपाई में भगवान राम ने तारा को समझा दिया, अगर प्राण शरीर के लिए रो रही हो, बाली के शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, आत्मा के लिए रो रही हो, वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, जिसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। समझ नहीं तारा एक चौपाई में। अब जिसके पति को आप मारे हो उसकी पत्नी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और समझाओगे वो तुम्हारा पति को पड़ा है, वो अविनाशी है, तो बात मानेगी अभी। लेकिन भगवान ने समझाया, समझ गई। और भगवान ने किसको समझाया? अर्जुन को समझाया। जो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हो गए गांडीव लेकर, लेकिन देखा मेरे भाई है, ताता है, ताऊ है, भांजे है, सब है, मामा है, सबके साथ युद्ध करने हैं, गांडीव को छोड़ दिया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, गांडीव उठाया, अकेले अपने दम पर महाभारत युद्ध को जीत लिया। शरण में आगे शिष्य हम साधिमान, मैं आपको शरण में आया प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान गुरु बन गए, अर्जुन शिष्य बन गए। भगवान ने गीता का ऐसा ज्ञान दिया कि वो हाथ कांप रहा था अर्जुन का, वो अकेले महाभारत युद्ध का विजयी हो गए। भगवान जब महाभारत का स्थिति समय उत्पन्न हुआ, भगवान समझाने के लिए जा रहे थे शांति दूत बनकर। द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले दुर्योधन को समझाने जा रहा हूँ। द्रौपदी ने अपने केस दिखाए, देख लो मेरे बाल को, मैंने वचन किया है, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक अश्वत्थामा के रक्त से स्नान नहीं कराऊंगी तब तक मेरे केस ऐसे ही उलझे रहे, इसको मैं छोटी नहीं बना। तो भगवान कह रहे बहन चिंता मत करो, यद्यपि हम समझाने जा रहे लेकिन हम जानते हैं वो समझेगा नहीं, क्योंकि सोई जान नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। तो भगवान अर्जुन को समझा दिया, तारा को समझा दिया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसको कोई और समझाएगा। भगवान समझ गए हमारी बात नहीं समझ रहे, लगता है इसको किसी बुढ़े के पास ले जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बुढ़ा मतलब पितामह भीष्म, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की वाणी का अलग असर पड़ता है, क्योंकि उसके पास पूरे जीवन का अनुभव होता है। और दूसरी बात, युधिष्ठिर क्यों नहीं समझ रहे, अर्जुन क्यों समझे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सखा भी माना और युद्ध के मैदान में गुरु माना, सारथी भी बनाया, लेकिन गुरु भी माना। मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य से हम साथ इमाम, मैं आपके शरण हूँ। लेकिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, छोटा भाई मानते, मेरा छोटा भाई है, मामा का बेटा है।
ऐसा मानते हैं, इसलिए नहीं समझ रहे। भगवान ने एक बार समझ गए इसको, पितामह भीष्म ही समझाएंगे तब समझेगा। पितामह भीष्म के पास ले गए, पांचों पांडव सहित गए। अब भगवान सबसे पीछे खड़े थे। बाणों के सैया में 58 दिनों तक पड़ा है पितामह भीष्म, पूरे शरीर में बाण लगे हुए, एक पल में टस से मसोना भी पड़ा, दर्द होता है पितामह भीष्म को। गए, पांडवों ने प्रणाम किया, कुंती द्रौपदी ने प्रणाम किया, और जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म बोले, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या रे? तो भगवान पीछे खड़े थे। भगवान ने कहा, पितामह हमें पुकार रहे हो? अच्छा आए हो प्रभु तो दाएं बाएं क्यों हो रहे, सामने आइए। क्यों? क्योंकि हमने सुना है सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अगनाश जगहि, जन्म कोटि अगनाश जगहि, जन्म कोटि अगनाश जगहि, जन्म कोटि आए हो प्रभु दाएं बाएं क्यों हो, सामने आइए। भगवान सामने आ गए। जैसे भगवान सामने आए, पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा, कैसी बात कर रहे हो पितामह, इनको कौन नहीं जानता? ये वासुदेव श्री कृष्ण है, हमारे मामा जी के बेटे। हंसने लगे। कभी तो तुम इसे अपने मामा जी के वसुदेव के पुत्र कहकर, मामा जी के बेटे कहकर भाई बना लेते हो, कभी की बहन के साथ विवाह करके साला बना लेते हो, कभी गीता का ज्ञान लेने के लिए गुरु बना लेते हो, और कभी रथ हाँकने के लिए सारथी बना लेते हो, कभी संदेश पहुंचाने के लिए शांति दूत बना देते हो। अरे तुम्हारे ना जाने कितने नाते रिश्तेदारी है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम नहुसुहितमम अकरह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथी। अरे न जाने तेरे कितने रिश्ते हैं अर्जुन, लेकिन ये कौन, इसको तू आज तक समझ नहीं पाया। पितामह भीष्म भगवान से बोले, प्रभु आपको अर्जुन ने जो चाहा सो बना लिया। आप बन गए अर्जुन के लिए सारथी, बन गए उनके साले, बन गए गुरु, बन गए हैं सारथी, बन गए संदेश वाहक, बन गए, जो चाहे सो बन गए। लेकिन एक इच्छा मुझ बुढ़े की पूरी कर दो। कौन सी इच्छा? पितामह बोलो। मेरी यही अंतिम इच्छा है प्रभु कि जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर न जाऊं, आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए। अब भगवान सोचने लगे, इच्छा मृत्यु का मर्दान वाले बाबा, जब तक पितामह भीष्म ना चाहे मृत्यु की भी औकात नहीं कि पितामह भीष्म को ले जाए। मृत्यु में भी क्षमता नहीं है, तो 2-4 दिन में चले जाए तो ठीक, कहीं 4-6 महीने के लिए प्लान कैंसिल कर दिया तो कब तक खड़े रहेंगे? बाण में मारा है अर्जुन, 58 दिन हो गए जी रहे हैं, बाण में इतने जगह जगह बाण है, और 4-6 महीने के लिए और कैंसिल कर दिया, और हमको बोल रहे कैसे खड़े रहो, कब तक खड़े रह गए? क्योंकि संसार में मरना कोई नहीं चाहता। भले कई बार जब विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, दुख में कहते हैं हमारे भगवान भी नहीं सुनता, ऐसे जीवन से अच्छे मर जाते। एक बुढ़िया थी, घर का सारा काम करती थी, एक दिन बोझा उठाने लगी, उठा नहीं पाई, कहने लगी मेरे सभी संगी साथी चले गए, मित्र यार सब चले गए, अरे मैं कब मरूंगी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता। कह रहे थे घर से यमराज जी जा रहे थे अपने फैसले, प्रकट हो गए। कहो देवी क्या चाहते हो? कौन हो महाराज? बोले हम है यम है हम इधर से जा रहे थे, आपने हमको पुकारा, हम आ गए। अब बोलो क्या चाहते हो? थर-थर कांपने लगी बुढ़िया। मुझे भी उनसे कछुआ चाहिए महाराज। तो अब आ ही गए हो, बोझा को उठाओ, मेरे सर पे रखो और प्रेम से पधारो जहाँ जा रहे हो। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर खा पी नहीं यहाँ। तो
तो कभी कभी हम जीवन से हताश हो जाते हैं, तो मरने की सोचते, 1 मिनट में देखो बुढ़िया की बोलती ही बंद हो गई, फुर्ती हो गई है, फिर भी जीने की इच्छा है, बताओ। तो भगवान मुंह लटका कर खड़े हो गए, पितामह भीष्म बोले ऐसा लटका हुआ चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा, तो प्रसन्न हासारुणलोचन स्त्रिया, मुस्कुराते हुए खड़े रहिए प्रभु, मधुर मुस्कान कीजिए। जैसे ही कहा भगवान मुस्कुराने लगे, और जैसे ही प्रभु मुस्कुराए, भगवान के मुस्कुरा सुंदर उस रूप को देखकर पितामह भीष्म के शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर को, भैया आप जो पूछ रहे हैं पूछ लो। युधिष्ठिर महाराज पूछते गए, पितामह भीष्म जवाब देते गए, क्या क्या? दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगः। पितामह भीष्म ने कहा, रे युधिष्ठिर तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय होकर विलाप कर रहा है, अरे तू उदास क्यों होता है? भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो इतने अक्षौणी सेना को महाभारत में मारने वाले तू होता कौन है? तू अपने आप को कर्ता मानकर उदास क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नन्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जाहिमां यथेष्टा युध्यस्व जेता शरणे सपनान्। द्रोण को, भीष्म को, जयद्रथ को, कर्ण को, सबको मारने वाला मैं हूं। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है, तो तू अपने आप को निमित्त मानकर, कर्ता मानकर क्यों उदास है? ज्ञान देने लगे, और पितामह भीष्म कहने लगे कि सभी धर्मों का एक ही सार है, क्या? आत्मनस्य प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो व्यवहार हमें अपने लिए बुरा लगता है, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अरे किसी को चूना लगा देते, 40 रुपए की चीज 400 रुपए में बेच देते, दिन भर बड़े प्रसन्न होते, 360 रुपए का चूना लगा दिया, वाह जैन फीलिंग्स होते हो, लेकिन आपको कोई चूना लगा दे, इतना बड़ा दुष्ट है भाई, 40 रुपए की चीज को हमको 400 रुपए में। तो जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वही व्यवहार आपको दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। सुंदर उपदेश दिया, युधिष्ठिर का शोक शांत हुआ। अब माघ शुक्ल पक्ष आ गया, अभी महीना चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है महीना? मार्गशीर्ष। तो माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, सूर्य उत्तरायण हो गया, और देवताओं के लिए उत्तरायण मतलब दिन, दक्षिणायन मतलब रात होता है। और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे, इसलिए भगवान है उत्तरायण। भगवान जिसके सामने हो जाए वो उत्तरायण, और जिसके विमुख हो जाए वो दक्षिणायन। तो पितामह भीष्म ने देखा सूर्य भी उत्तरायण आ गया है, और भगवान स्वयं उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं, और जिसके सम्मुख हो जाए वो उत्तरायण है, तो अब मुझे इस शरीर का त्याग करना चाहिए। पितामह भीष्म अपने शरीर का त्याग करने का मन बना रहे हैं, मन बनाने लगे, और 11 श्लोक में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने लगे, क्योंकि बाणों की सैया में सोए हुए कोई फूल तो नहीं है। तो 11 श्लोक में सुंदर भगवान को अपने मन रूपी सुमन अर्पित किया, जिसे पुष्पिताग्र छंद कहते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुख गति क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते, प्रभु जब मैंने पांडव को मारने का संहार करने का प्रण कर लिया, और पांडव को मारने का संहार करने का जब प्रारंभ किया, तो आपसे पांडव का संहार देखा नहीं गया। अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और आपने वचन दिया कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैंने भी प्रण किया था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा।
तो जब मैंने पांडवों का संहार प्रारंभ कर दिया, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब आपसे पांडवों का संहार देखा नहीं गया प्रभु। और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए रथ के पहिए को सुदर्शन किया कि भांति उठाकर दौड़ पड़े। और जब आप दौड़े तो अर्जुन आपके पैर को पकड़ लिया, युद्ध भूमि में कूद पड़े, पृथ्वी मैया कांपने लगी, आपका पीताम्बर गिर गया। पीताम्बर क्यों गिरा? क्योंकि भगवान ने पृथ्वी मैया को आश्वासन दिया था कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, में कही कृपानिधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान ने पृथ्वी मैया से कहा था कि हे पृथ्वी मैया, मैं तुम्हारे पृथ्वी से निशाचर का वंश नष्ट कर दूंगा। तो पृथ्वी मैया कांप उठी कि अभी अभी भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान अभी चक्कर उठा लिया। बताओ, और मुझे तो बहुत पहले वचन किया था कि मैं तुम्हारे पृथ्वी से निश्चय कहीं करूंगी, तो मेरे वाले शपथ को भूल गए क्या? तो भगवान ने पीताम्बर को भेजा, कहा पृथ्वी मैया को कह दो हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। इसलिए आश्वासन देने के लिए पीताम्बर गिर पड़े। अर्जुन ने पैर पकड़ लिए, तब अर्जुन ने समझाया तो भगवान मान गए। अर्जुन कहा मैं लड़ने के लिए तैयार हूं केशव। तो पितामह भीष्म कहते हैं मैं आपके उसी मूर्ति का अपने हृदय में दर्शन करता रहूं, आपकी उसी मूर्ति मेरे हृदय में सदा बसी रहे प्रभु, उसी में मेरी गति हो प्रभु। भगवान ध्यान करने लगे। पितामह भीष्म कहते प्रभु जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में आपने रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन डर गया सेना को देखकर, तो तब आप औरों की तरफ अपनी दृष्टि घुमाने लगे। तो आपकी दृष्टि देखने से कौरव का पूरा आधा आयु क्षीण हो गया प्रभु। आपकी उसी रूप में मेरी गति हो प्रभु। ऐसा सुंदर पितामह भीष्म भगवान से निवेदन करने लगे। और पितामह भीष्म कहते प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरा करोगे? भगवान बोलो पितामह अंतिम इच्छा यही है कि प्रभु कि जाने से पहले दान करना चाहते हैं। कौन सा दान? बोले कन्यादान। अपनी बिटिया का विवाह कर दूं तो मैं प्रेम से जाऊं। भगवान बोले आप ब्रह्मचारी हो, आपकी पत्नी नहीं है तो बिटिया कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म बोले प्रभु मैं ऐसी वैसी बिटिया नहीं है, इति मति रूप कल्पिता कृष्ण, मैंने अपनी मति को ही अपनी बिटिया मान लिया और मैंने अपने मति के पति चराचर जगत में ढूंढा, आपके समान कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं अपनी बेटी इस मति का पति आपको बनाना चाहता हूँ प्रभु, इसलिए मेरी मति में आपकी रति हो, यही मेरी मंगल कामना है प्रभु। ये पितामह भीष्म ने सुंदर भगवान से निवेदन किया और अपने पांच भौतिक शरीर का धीरे धीरे त्याग करने लगे। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर प्रभु में लीन हो गई। परम पद को प्राप्त किया, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पितामह भीष्म भगवान के सुंदर मोहनी मूर्त को दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले पितामह भीष्म के, वृंदावन बिहारी लाल के। नाथ स्वामी जब
इतना तो कर न पाए, इतना तो कर न पाए, सब प्रार्थन सुनते गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, हे प्रार्थन सुनते इतना तो कर न पाए। को देखकर देवता आकाश में धुंधुलियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और मृत्यु हो हम सबकी तो पितामह भीष्म की तरह
गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। उनके सामने तो साक्षात गोविंद थे, लेकिन हमारे सामने गोविंद नहीं आ सकते, नाम तो आना चाहिए। तो नाम ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। साल भर स्कूल में पढ़ते हो तब जाकर एनुअल एग्जाम दिलाते हो, साल भर पढ़ने के बाद। इसलिए संत महात्मा अंत समय में राम का नाम लेने के लिए उपाय करते रहते। कौन सा? जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई। अंत राम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। इसका दो अर्थ है। जन्म जन्म संत महात्मा माला लेकर जपते रहते, अंत में राम कहेंगे, लेकिन राम का नाम नहीं आता। पहला अर्थ। दूसरा इसका अर्थ है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही, अंत में राम कहो फिर आवत नहीं, अंत में राम कहे लोगो फिर संसार में आने वाले नहीं हो। तो पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ, पांडव का स्वर्गदूर हुआ, युधिष्ठिर ने दाह संस्कार किया, अपने राज में लौटे। अब भगवान ने कहा भैया हम इतने दिन रुक गए, अब हमें चलना चाहिए। तो अब भेजने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। भगवान ने कहा हम तुम्हारे घर इतने दिन रहे, चलो कुछ दिन तुम भी हमारे साथ रह लो। तो अब अर्जुन को लेकर भगवान जाने लगे, द्वारका की ओर जाने लगे। अर्जुन ने छत्र उठा लिया, भगवान रथ में बैठ गए। उद्धव चवर बुलाने लगे, उद्धव सात्विकी, दारुक सारथी रथ हाँकने लगे और भगवान द्वारका पहुंचे। द्वारका के समीप जाकर जैसे पांचजन्य संघ को भूखा, सबको पता चल के हमारे द्वारकाधीश आ गए। द्वारका में बोल द्वारकाधीश की जय। द्वारका में जाकर प्रभु अपने माता पिता से मिले, गुरुजन से मिले, फिर अपनी भामियों से मिले, सबसे उचित आदर सत्कार किए। सौनक महाराज कथा सुन रहे थे, बीच में खड़े हो गए। क्षमा करिए महाराज, आप भगवान की सुंदर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप विषय से भटक गए। कौन से? हमारा प्रश्न था भगवान ने गर्भ में उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का रक्षा कैसे किया? तो परीक्षित का नाम नहीं, आप द्वारका पहुंच गए। तब जो प्रभु के श्रोता होते हो बीच में टोक देते रहते। अब आप लोग को भी ख्याल नहीं था हम कहाँ कथा बता रहे, परीक्षित का नाम ही नहीं आप। लेकिन सौनक जी ने टोका, क्योंकि भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर लीला है कि कहते कहते सूर्य जी महाराज द्वारिका चले गए, इतने आनंद विभोर हो गए। तो सौनक जी ने टोका। सूर्य जी कहने लगे ऋषियों तो मैं कह रहा था कि समय आने पर परीक्षित का सकुशल जन्म हुआ, भगवान ने तो रक्षा किया था। तो कृपाचार्य धौमिया आदि ने नामकरण जात कर्म संस्कार किए और उस बालक का नामकरण किया गया। उस बालक का नाम पड़ा विष्णुराज, क्योंकि भगवान विष्णु ने माँ के गर्भ में रक्षा किया था, इसलिए नाम पड़ा विष्णुराज। लेकिन न जाने वो बालक जन्म लिया था तब से किसी को देखता ही रहता था। एक बार किसी की गोद में आता था, एक बार ऐसे देखता था, फिर आंख बंद कर लेता था। तो न जाने किसको ढूंढता रहता है। परिपरहा इच्छिते परीक्षित, चारों तरफ किसी को ढूंढता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब ब्राह्मणों ने परीक्षित का भविष्यवाणी किया, ये बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालक होगा, भगवान राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी नर नरेश के समान शरणागत वत्सल दाता होगा, सहस्त्र अर्जुन और अपने दादा अर्जुन के समान महान धनुधर होगा, मर्यादा उल्लंघन करने वालों को दंड देगा। इतने गुण गिनाए, लेकिन कहा महाराज एक दोष भी है। कौन सा दोष? ये कुंडली का नियम है।
कुंडली पकड़ो तो पहले उसके गुण को बताओ, और पहले कुंडली को पकड़े और सीधा बताते 4-6 महीना में आपके एक्सीडेंट होने वाला है, आगे सुनेगा कुंडली बस हो गई। तो पहले अच्छे अच्छे गुण को बताओ, कुछ 2-4 दोष से उसको लास्ट तक बचाना चाहिए। पार्वती जी की भविष्यवाणी करने नारद जी गए, महारानी मैना ने पूछा बताइए इसके बारे में। नारद जी कहने लगे ये तो सारे जगत की जननी कहलाएगी, जगत माता कहलाएगी, पतिव्रता स्त्री रहेगी, जगत में पूजनीय रहेगी, ये इसके गुण हैं, लेकिन कुंडली में दोष है क्या? बोले इसका भक्ति बढ़ान होगा, कैसे होगा? बोले दिगंबर घूमेगा, चीता का भस्म लगाएगा, भूत प्रेत के साथ रहेगा, सर्पों की माला पहनेगा, शमशान में रहेगा। जो सुना द्रौपदी मैना कहने लगी मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी का विवाह सुभद्रा के साथ नहीं करने दूंगी। तो नारद जी ने कहा ये सारे जो लक्षण मैंने बताए हैं वो भगवान शिव में घट रहे, तो शिव के साथ विवाह होगा तो ये सब जो दुर्गुण है वो सगुण में बदल जाएगा। इसलिए पहले परीक्षित के गुण को बताया और कहने लगा इसका एक दोष है। क्या है दोष? बोले इसका मृत्यु तक्षक सांप के दर्शन से होगा, क्योंकि एक ब्राह्मण संत का अपमान करेगा। आग से जलकर मरना, पानी में डूबकर मरना, जहर खाकर मरना, फांसी लगाकर मरना, रेल से कटकर मरना, ये सब अकाल मृत्यु है। इससे अकाल मृत्यु में जो मरता है वो भटकता ही रहता है, उसका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि दिया है, दिया में तेल है, बत्ती भी है, जल रहा है, हवा का झोंका आया बुझ गया, अकाल है। अरे तेल खत्म हो जाता, बत्ती छोटी हो जाती है, वो अलग बात है। तो सब पांडव चिंतित हो गए, लेकिन कहा ब्राह्मण ने कहा चिंता मत करो, सुखदेव जी जैसे परम हंस का सानिध्य मिलेगा और इसको अधोगति नहीं होगा, इसको मुक्ति मिलेगा। तब शांत हुआ पांडव, चलो मरना सबको है, मृत्यु मंगलमय बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो परीक्षित अब चंद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, जल्दी बहुत बड़ा सयाना हो गया। युधिष्ठिर ने अपने स्वजनों के वध का प्रायश्चित किया। अब महाभारत युद्ध में मरे थे, सबका प्रायश्चित किया। और इधर अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने हो गए थे। कितने महीने? 7 महीने। न तो अर्जुन आया, न अर्जुन का कोई समाचार आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा भैया भीम, अर्जुन को गए 7 महीने हो गए द्वारिका, न तो अर्जुन आया न तो उसका कोई खबर आया। अरे नहीं आना था तो कम से कम खबर तो भिजवा सकता था, मैं कुशल हूँ कि मुझे कोई समस्या है, आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ अच्छे हूँ, इस दिन आ रहा हूँ कि अभी नहीं आ रहा हूँ। कुछ तो खबर भिजवाता, लेकिन कोई खबर नहीं। क्योंकि भैया भीम आजकल ना मुझे बड़ा अपशगुन हो रहा है, मेरे वाम अंग फड़क रहे हैं, कुत्ता मेरे सम्मुख होकर रोता है, उल्लू दिन में ढंकर शब्द कर रहे, मेघों से खून की बरसात होती है, अग्नि में घी डालता हूँ तो आग नहीं प्रज्वलित होती, भगवान की मूर्ति रोते हुए दिखाई देती है, और बछिया गौ माता अपनी बछिया की दूध पी रही है। ये सब अनिष्ट के संकेत है महाराज। कहने लगे भैया भीम अब क्या किया जाए? चर्चा ही कर रहे थे कि गता सप्ता जुना जाता भीमसेन तवान जब नायात कश्यवाहे तो नाहाम वेदेद मंजसा। करुण चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन सामने से आ गया। अर्जुन को आता देखा युधिष्ठिर ने, दौड़ कर गए अर्जुन के पास, लेकिन जाकर देखा अर्जुन का चेहरा लटका हुआ था। युधिष्ठिर का सोच न जो शंका था और प्रबल हो गया। युधिष्ठिर ने कहा भैया अर्जुन ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? इतने दिन द्वारका में रहे, कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या? या तुमने किसी को वचन दिया और वचन को पूरा नहीं कर पाए, इस बात का दुख है? या तुमसे गौ हत्या ब्राह्मण हत्या तो नहीं हो गई?
द्वारिका में सब कुशल से तो है ना? हमारे प्रभु श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब कुशल तो है ना? इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और जैसे पूछा कि हमारे प्रभु कृष्ण कुशल तो से तो है कि नहीं? करुण अर्जुन रोते रोते हुए कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। रोते हुए अर्जुन कहने लगे, हे भैया, हे धर्मराज, आज हम सब लोग अनाथ हो गए भैया। अरे जिस श्री कृष्ण के बल पर मैंने खांडव वन का दाह किया, खांडव वन को जला दिया, जिस श्री कृष्ण के बल पर मैंने महादेव रुद्र को संतुष्ट किया धनुर्विद्या में, जिसके दम पर मैंने महाभारत युद्ध को जीता, वही श्री कृष्ण आज मेरे आंखों के सामने प्रवास क्षेत्र में अपने परिवार का संहार करके स्वयं अपने लोक को चले गए। और मैं उनकी पटनानी को लेकर आ रहा था तो रास्ते में कोल भील के साथ मेरा युद्ध हो गया, और जब भगवान ही चले गए तो मुझ में भी शक्ति नहीं रही प्रभु, मुझ में भी जरा से भी शक्ति न बची, मैं साधारण कोल भीलों से हार गया। अर्जुन कहने लगे, तुलसी सोनर क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, अभिलन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही मां। अर्जुन कहने लगे, मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरे गांडीव है, वही मेरे बाण, लेकिन जब आज प्रभु इस संसार से चले गए तो मुझे कोल भीलों ने हरा दिया। यदुवंश का संहार का जैसे पूरा विस्तार किया, सुन रही थी माता कुंती। माता कुंती ने जैसे सुना तो प्रभु का ध्यान करी और अपने शरीर का त्याग कर दिया माता कुंती ने। भगवान के दो ऐसे भक्त हुए जो भगवान के बिना एक पल भी नहीं हो रहे हैं। राम अवतार में राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए, और कृष्ण अवतार में द्वापर में कृष्ण के वियोग में आज माता कुंती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने देखा माता जी भी चली गई तो युधिष्ठिर ने कहा, अब हम रहकर क्या करेंगे, क्योंकि अब कलयुग का आगमन होने वाला है, प्रभु ही चले गए, अब हम किसके बदौलत यहाँ रहेंगे। तो पांचों पांडव ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वर्गारोहण करने चले गए। एक एक करके सब प्राण त्यागने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त बोल भक्तवत्सल भगवान के। अब ब्राह्मणों की आज्ञा से परीक्षित महाराज पृथ्वी का पालन करने लगे। परीक्षित का विवाह हुआ, उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ। इसके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित महाराज रथ में सवार होकर घूमने के लिए निकले और जाकर देखा, जिस जगह जाते हैं परीक्षित उस जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं। अब कोई आकर आपको अपने पूर्वजों के बारे में बताते तो बड़ा सुनने में आनंद आता है कि नहीं। पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं कि भीम जैसा कोई गदाधारी नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर के समान सत्यवादी नहीं, अर्जुन के समान कोई गांडीवधारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित सुनकर। लेकिन एक जगह जाकर देखा, अटादृश्य समझ दिखाई दिया। एक गौ माता और एक बछड़े को एक शूद्र परेशान कर रहा था, मार रहा था। 3 पैर टूटे थे बछड़े के, करूं 3 पैर टूट पड़े थे बछड़े के। गाय रो रही है, आंसू बहा रही है, आपस में बात कर रही है। बछड़े ने पूछा, माता आप रो क्यों रही हो? मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए आपको दुख है क्या? या मेरे प्रभु हम सबको छोड़कर इस पृथ्वी धाम से गोलोक धाम में चलिए, इसका दुख है? बछड़ा कौन है? साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर, तो 3 पग टूट गए थे कलयुग में। सतयुग में 4 पग थे, द्वापर में है 3,
त्रेता में भय 3, द्वापर में 2 पग भय, कलयुग एक प्रवीण सियावर रामचंद्र के। आपस में अपने दुख को बांट रहे थे। उसके दुख को सुना परीक्षित ने देखा कि ये दुष्ट गौ माता को परेशान कर रहा है। क्रोध में भर गए परीक्षित, खड़क से निकाल ले अपने तलवार को। अरे जिन गायों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु वन वन जाकर गोचारण किए गोपाल कहलाए, आज उनके परम धाम जाके उसकी गायों की ऐसी दुर्दशा मेरे परीक्षित के रहते। आप चिंता मत करो गौ माता, मैं आपकी रक्षा करूंगा। दौड़ पड़े उसको दंड देने के लिए। वो आदमी चरणों में गिर गया। और ये पांडवों का नियम था कि शरणों में आएगा अहित नहीं करते। आज चिंता मत कर, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। पूछने लगे गौ माता कौन है? आप लोग जैसे आपस में बात कर रहे थे उससे लगता नहीं कि आप लोग साधारण गाय बछड़े हैं। आप कौन हो? बछड़े से पूछा आप कौन हो? ऋषभदेव, आपके तो 3 पैर टूटे, किसने तोड़ा है? आपकी ये दुर्दशा किसने की? वो बैल बोला महाराज किसे अपने दुर्दशा के कारण के बारे में ज्ञात है। कोई कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कोई कहता है ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं मिलता। कोई कहता है ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है। तो अब आप ही बताओ, मैं अपनी दशा का दोष किसे मानूं? ईश्वर को दूं, ग्रह नक्षत्र को दूं, या अपने कर्म को दूं? मैं अपने कर्म का दोष, इस दुर्दशा का दोष किसी को नहीं मानता महाराज। परीक्षित कहे मैं जान गया आप साक्षात धर्म हो, और ये जो आपके साथ है गौ माता है ना, ये साक्षात धरित्री पृथ्वी है। क्योंकि पापी के पाप का फल तो पापी को मिलता है, और पापी के पाप का चर्चा करने वालों को भी फल मिलता है। आपने एक बार भी आपके दुख का कारण नहीं बताया, उस कलयुग ने मेरे दुर्दशा किया है। हम लोग क्या करते हैं? अपने पाप को छुपाते हैं और पुण्य को बताते हैं। मैंने यहाँ मंदिर बनाया, आज मैं भागवत में गए थे 50 रुपया चढ़ाया, और कितने का लूट मार के उसको बताते हैं, कितना का चूना लगाया है। तो पाप करने वाले पापी को तो पाप का सजा मिलता है, और उसके दुख को, उसके पाप की चर्चा करने वालों को भी पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आज से आप लोग जो पाप किए उसको बताओ, और जो पुण्य किए उसको छिपाओ। क्योंकि पुण्य को बताओगे तो पुण्य भी उसमें बढ़ जाएगा, और पाप को बांटो ना, क्योंकि बांटने का नाम है, पाप को बांटो। आज मैंने इसकी 4 चुगली की, नहीं होगा, कहाँ से होगा? कहानी घर घर की है। बोले वृंदावन बिहारी नाम वाले समझ गए कि आप पृथ्वी हो, ये धर्म है। लेकिन क्यों रे दुष्ट, तू कौन है? वो बोला महाराज मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित ने कहा रे कलयुग तू मेरे राज्य में कैसे है? चले जाओ मेरा याद से शिक्षण यहाँ से। कलयुग मतलब कलह के युग का नाम ही कलयुग है। भाई भाई में कलह, माता पिता में कलह, पिता पुत्र में कलह, राजा प्रजा में कलह, ये कलह के युग का नाम ही कलयुग है। पति पत्नी में कलह, जहाँ देखो यही कलयुग है। तो कहने लगे तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? मेरे राज्य छोड़कर चला जा। कलयुग हाथ जोड़ बोलकर महाराज ये पूरे भूमंडल में एक क्षेत्र आपका राज है, 7 द्वीप वसुंधरा में। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ आप धनुष बाण खड़ग लिए दिखाई देते हैं महाराज, मैं कहाँ जाऊँ? बोले बोले कहीं भी जा, लेकिन मेरे राज्य में रह नहीं सकता। कलयुग ने कहा महाराज मैं मानता हूँ कि मुझ में हजारों दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण भी है महाराज। कौन सा गुण है? कलयुग अपने गुण बताने लगे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यग् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहने लगे महाराज जो फल तीनों युग में तपस्या करने से नहीं मिलता, हजारों वर्षों तक समाधि लगाने से नहीं मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, न योगी न समाधि, ना योगियों को समाधि में जाने से जो फल नहीं मिलता, वही फल मैं कलयुग
कलौ केशव कीर्तना, केवल कीर्तन मात्र करने से मैं वही फल देता रहता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग कहने लगा महाराज मुझ में लाखों दोष है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो फल तपस्या करने से नहीं मिला, योगियों को समाधि जाने में नहीं मिलता है। अरे तपस्या करोगे, यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, शरीर को सुखाना पड़ता है, यज्ञ करोगे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, वो मैं कलयुग केवल भगवान का नाम राम राम कहने से ही दे देता हूँ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम भी करो नाम भी जपते रहो, इतने में मिल जाता है महाराज। अब बताओ परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तेरा बहुत अच्छा है, तो महाराज रहने के लिए स्थान दो, तो 4 जगह स्थान दिया। ध्यान से जरा सुनना, कलयुग के लिए कितने स्थान दिया परीक्षित ने? 4 जगह। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूत, द्यूत मतलब जुआ, जहाँ जुआ खेलते हैं, जुआड़ी लोग रहते हैं, वहां चले जाओ, पहला स्थान। दूसरा है पानम, मदिरालय, जहाँ पान करते हैं, मदिरा का पान करते वहां चले जाओ, 2 स्थान है। तीसरा स्त्रिया शोना, जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं, स्त्रियों का देह का व्यापार होता है, वहां चले जाओ। चौथा स्थान दिया जहाँ पशुओं की हिंसा होती है, इतने जगह में तुम चले जाओ। हम लोग क्या कहते हैं? कलयुग चल रहा है। अरे हर जगह थोड़ी ना कलयुग है, ये 4 जगह दिए अभी कलयुग, तो 5वां भी देंगे। अभी यहाँ हम लोग कथा सुनने बैठे, यहाँ है क्या कलयुग? यहाँ तो सतयुग है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ साक्षात भगवान बैठे वो सतयुग है, कलयुग का यहाँ प्रवेश नहीं है। ये 4 जगह हमने दिया है। अब अपने अपने अंदर देखो, इन चारों में से दुर्गुण किनके में है? द्यूतम पानम स्त्रियम शूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। चारों जिन में नहीं है, वो कलयुग से बच गए। कलयुग हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करना, आपने मुझे 4 जगह दिया मेरे गुण को अवगुण को देखकर, लेकिन मेरा एक गुण भी आपको प्रसन्न हुए, मेरे एक गुण में आप प्रसन्न हुए हैं, तो एक अच्छा सा और गुण दे देते महाराज, पूरा परिवार रह देते। तो परीक्षित तो प्रसन्न थे। परीक्षित बोले चलो तुम मान लो 5वां स्थान कहाँ चाहिए? तो 5वां स्थान मुझे स्वर्ण में मिल जाता। परीक्षित ने कहा तथास्तु। अब यहाँ एक समस्या आता है, परीक्षित ने 5वां स्थान किस में दिया? सोना में। तो सोना को रखोगे कलयुग का? 4 जगह से बच गए थे, अब 5वां सोना है सबके पास। तो जिनके पास सोना है, कलयुग को नहीं रखना चाहते, प्रेम से चढ़ा सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं संभाल सकते, चढ़ा दो भाई। 4 जगह से बच गए, 5वां जगह सोना से कैसे बचोगे? 5वां स्थान दिया सोना में, लेकिन यहाँ एक शंका होता है। भगवान कहते हैं इसी भागवत के 11 स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि धातु नाम आस्मि कंचनम। हे उद्धव, मैं धातुओं में सोना हूँ। भगवान कह रहे सांपों में मैं वासुकी सर्प हूँ, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, और धातुओं में सोना हूँ। अब बताओ, भगवान कह रहे मैं सोना हूँ, और परीक्षित ने सोना में कलयुग को दे दिया है। अब कलयुग को मानोगे कि भगवान को मानोगे? कैसे माता जी? आप ही बताओ किसका मानोगे?
तो वहां नहीं छुपाना है, यहाँ देना है। तो इसका संत महापुरुषों ने इसका निर्णय लिया है कि 1 नंबर से कमाए हुए स्वर्ण में भगवान का वास है और 2 नंबर से कमाए हुए सोना में कलयुग का वास है। तो जितने 2 नंबर से कमाए हो लाकर दे सकते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इतना 5 स्थान दिया कलयुग को। कलयुग चला गया और धर्म के जो 4 पैर थे चारों पग को जोड़ दिए। अब एक दिन परीक्षित महाराज सोने का मुकुट धारण किया। ये किसका मुकुट था? जरासंध का। सोने का मुकुट धारण किया। कलयुग को मौका मिल गया। शिकार करने के लिए निकले राजा परीक्षित। पीछा करते करते रात हो गई, संध्या का समय हो गया। भूख प्यास से व्याकुल हो गए, घोड़े भी थक गए, परीक्षित महाराज भी थक गए समीक मुनि के आश्रम में। कहा में जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर जाकर देखा समीक मुनि समाधि में बैठे थे। अब कलयुग सवार था, मुकुट में सोना का अधर्म से कमाया हुआ था जरासंध का। तो राजा सोचने लगा, देखो इस ढोंगी बाबा को जानबूझकर ये आंख बंद करके बैठे ताकि मेरा आदर सत्कार न करना पड़े। तो उसका अपमान करने का विचार किया और मरा हुआ सर्प को बाण की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और चला गया। घर जाकर जैसे मुकुट को निकाला, पूरा बात याद आ गया। अपने आप को कोसने लगा, मैं पांडवों के वंश में जन्म लेकर इतना अधर्म बड़ा कार्य किया, मुझे तो इस शरीर को रखने का भी अधिकार नहीं। अपमान कर दिया। और कुछ शिष्य देख रहे थे, जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, छोटा सा बालक है श्रृंगी, कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने। क्रोध में भर गए श्रृंगी ऋषि, तुरंत कौशिकी नदी में चल पड़े और जल लिया और श्राप दे डाला परीक्षित को। यते लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हने दक्ष देशमा कुलंगारम नोदितो में तदद्रुहम्। एक कुलंगार कुलद्रोही तुम्हारे पूर्वज संत महात्मा को चरण रथ को लगाते थे, लेकिन तुमने अपमान किया। जाओ, मेरा श्राप आज से 7वें दिन तुम्हारा मृत्यु तक्षक सांप की डसने से हो जाएगा। श्राप दे दिया। बाद में श्रृंगी ऋषि को समीक ऋषि को और सामने जाकर रोने लगे। समीक ऋषि ने आंख खोला, पूरी बात बताई। समीक ने कहा, बेटा ये तुमने बहुत गलत किया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। राजा प्यासा था, हमें उसको पानी पिलाना चाहिए था, पानी तो नहीं पिला पाए, श्राप और दे दिया। अब ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा बेटा भारत भरने के लिए। अरे उसकी रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद माता उत्तरा के गर्भ में गए थे, उसको तुमने श्राप दे दिया। गौरव मुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ परीक्षित को बता दो कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है तक्षक सांप के डसने से। जैसे ही गौरव मुख नाम के शिष्य ने बताया, परीक्षित को जरा भी भय नहीं लगा। परीक्षित महाराज ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा के द्वार तट पे आकर आसन लगाकर बैठ गए। न तो किसी को बताया कि वो चाहते तो इतने बड़े सम्राट थे, किसी से भी परामर्श ले सकते थे संत महात्मा से, लेकिन किसी को नहीं बताया। जाकर गंगा के तट में आसन लगाकर बैठ गए। अब जब संत महात्मा को पता चला राजा परीक्षित को श्राप मिला है, सब दौड़े दौड़े आए, चले आए और संत महात्मा को आकर देखा कौन कौन है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सर्ववान, भृगु, परशुराम, पराशर, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने उठकर प्रणाम किया, कहा महात्मा मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे तो ब्राह्मण कुमार ने वरदान दिया है। अरे आप जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष को दर्शन मिल गया, ये श्राप है कि वरदान है बताओ? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बड़े बड़े संत महात्मा स्वयं आ रहे हैं मेरे पास, मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे तो वरदान मिला है महाराज। लेकिन आप लोग आ गए हैं तो आपसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न करने लगे, ध्यान से आप लोग सुनिए। कौन सा प्रश्न के? परीक्षित ने कहा मेरे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन में मुझको मरना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए?
चर्चा ही कर रहे थे कि इतने में भगवान आ गए। सूत जी ने कहा, सौनक ने पूछा कौन भगवान आ गए? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानुनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो बालैरधूतयवधूतदेशः। अवधूत की तरह घूमते फिरते हुए सुखदेव जी आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। भगवान की कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आ गए। पहले भी आए थे सुखदेव जी, पहले भी भगवान जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने तो भगवान गदा लेकर दौड़े। और आज जब ब्राह्मण कुमार ने वाणी से श्राप दिया तो वाणी से उपचार करने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में। बोल सुखदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम बुलाओ प्रणाम, तुम बुलाओ प्रणाम, तुम बुलाओ प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम बुलाओ प्रणाम, तुम बुलाओ प्रणाम, तुम बुलाओ
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरिलाल के प्रश्न कर रहे थे। इतने में सुखदेव जी आज अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए 17 भगवत भगवान व्यास पुत्रो भगवान स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में आ गए। और जैसे सुखदेव जी आए, बड़े बड़े संत महात्मा थे। सुखदेव जी के पिता स्वयं व्यास जी वो खड़े हो गए, उनके पिताजी पराशर वो खड़े हो गए, नारद जी है, बड़े बड़े संत महात्मा सब खड़े हो गए। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम सब खड़े हो गए और सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी। जैसे सुखदेव जी को प्रणाम किया, समझ गए परीक्षित कि भले छोटा सा बालक है 16 वर्ष का, लेकिन इन सब से ज्ञान में बड़ा श्रेष्ठ है सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी से प्रश्न करने लगे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, जीव का क्या कर्तव्य है महाराज, ये मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा बैठने की देरी नहीं हुई, कितने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा रहा है। अरे किसी को बैठाया जाता है, थोड़ा आराम करने दो, पानी पिलाओ, तब पूछो। तो बोले महाराज आप जैसे संत महात्मा गोदोहन से ज्यादा रुकते नहीं, आज चले गए तो। और मेरे पास महाराज मात्र 7 दिन है, 7 दिन में मुझको मरना है, तो मैं क्या कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी मृत्यु का भय दूर हो जाए। पंखा सुखदेव जी बोले 7 दिन क्या कम होता है? अरे तुम 7 दिन की बात कर रहे हो। सूर्यवंशी में राजा हुए खटवान, जिसने मात्र 1 मुहूर्त 48 मिनट में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तेरे पास तो 7 दिन है राजा। सुखदेव जी कहने लगे, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, श्रीमद् भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिवस तेरे लिए, राम मार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। अरे राजन चिंता मत करो, 7 दिन है ना, बहुत है। अरे 48 मिनट में खड़वान को मुक्ति मिल गया, तेरे पास तो 7 दिन है। सुनकर परीक्षित गदगद हो गए। तो क्या करूं महाराज? सुखदेव जी कहने लगे, पहले आसन को जीतो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते रूपे मना संहारयन्तिया। पहले आसन को जीतो, जो भी आसन अच्छे लगे, प्राणायाम, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन सिद्ध करो। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करो, फिर जितेंद्रिय हो जाओगे। कहने लगे इतने काम करो राजन, और जब जितेंद्रिय हो जाओगे, इन चारों के अभ्यास के बाद परमात्मा का ध्यान करो, तो संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी परमात्मा का ही स्वरूप है। पाताल में तस्सहि पादमूलम पठन्ति पाष्णिप्रपदेरतातलम, महातलम विश्वस्योतकुलपोतलातलम वैकुंठस्य जंगे। ये पाताल लोक है, भगवान का पैर है पाताल लोक। एड़ी अग्रभाग रसातल है, दोनों खुरप महातल, जंगल तलातल, दोनों जानू सुतल। वक्ष स्थल स्वर्ग लोक है, मुख जन लोक है, मस्तक तप लोक और सिर भाग सत्य लोक है राजन। और जो इंद्रादि देवता है ये भगवान की भुजा है, 10 दिशा भगवान की कान है, अश्वनी कुमार भगवान की नाक है, अग्नि भगवान के मुख है, और ये जो भगवान ये
ये जो जितनी भी नदियाँ है ना, ये भगवान की नाड़ियाँ ही नदियाँ है, और जितने भी वृक्ष है भगवान के रोम है, और जितने भी वायु है भगवान के श्वास है। बताने लगे मुक्ति के बारे में बताया, कामना के बारे में बताया कि कामना के अनुसार किस किस की पूजा करनी चाहिए। जिसको धन की कामना हो वो देव माता अदिति की पूजा करे, और जिसको रूप चाहिए, जिसको सुंदर बनना है, एकदम स्मार्ट हैंडसम वाला, ब्यूटीफुल भी बनना है, तो गंधर्वों की उपासना करे। और जिनको ब्रह्म तेज चाहिए बृहस्पति जी की उपासना करे। जिनके घर संतान नहीं है वो प्रजापति की उपासना करे। और जिसको लक्ष्मी चाहिए माया देवी का उपासना करे। और जिसके घर में पति पत्नी में खटपट होता रहता है तो माता पार्वती की पूजा करे। और जिनको विद्या चाहिए भगवान शंकर की पूजा करे। परीक्षित ने पूछा महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या करे? बोले भगवान नारायण की पूजा करे। और जब हमें कुछ नहीं चाहिए नारायण की क्यों पूजा करे? तो कामा सर्व कामवा मोक्ष कामा उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। ये जो मानव शरीर मिला है ये उपासना के लिए मिला है। और मानव शरीर पाकर जो भगवान की उपासना नहीं करता उसका 4 जीव है, 4 जीव वो उसका प्रशंसा करता है। कौन कौन सा? मानव जन्म ले लिए हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते तो 4 जानवर है जो उसका प्रशंसा करता है। स्वामित्वरा होष्ट करे संस्कृता पुरुषा पुरुषा पशु। पहला प्रशंसक है कुत्ता। जब जीव छोटे छोटे बातों में झगड़ा होता है ना, तू मैं होता है, उसे देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है। बिल्कुल हमारे बिरादरी का है। हम भी छोटे छोटे बात में झगड़ा होते हैं, ये भी होता है, देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है। दूसरा प्रशंसक है बीट बड़ा मतलब सुअर। सुअर क्या उल्टा सीधा जो मिल जाए पेट भरने से काम है। ऐसे जब जीव को लगता है कि कहीं से भी नहीं मिले, हमें पेट भरने से मतलब किसी को मार कर किसी को काट कर जिसका धन है झड़प, ऐसा देखकर उसको देखकर सुअर बड़ा प्रसन्न होता है। हमें भी खान पान का कोई भेदभाव नहीं, ये भी हमारे बिरादरी का है। तीसरा है ऊंट। जब किसी ऊंट कैसे चलता है? गर्दन उठाकर। जब किसी को समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, किसी को कोई रुकमान हो जाता है तो गर्वेण तुंग सिरा, अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगते। संत महात्मा को प्रणाम नहीं करते, उसे देखकर ऊंट बड़ा प्रशंसा करता है, बिल्कुल हमारे जैसे। तो चौथा है गधा। गधा किसका प्रशंसा करता है? गधा जिंदगी भर बोझा ढोता है। अब पूरा मत मानो भाई, कुम्हार के हुआ है गधा। गधा ऊपर लाभ दे लगे कुम्हार माटी में, सही बात है नहीं? जो जिंदगी भर अपने मालिक का बोझा ढोता है गधा, लेकिन जब मिला गधा को 2 डंडा। आज तक किसी ने गधा को पुरस्कार दिया क्या भैया इतना काम किया? जब मिला 2 डंडा। और जब किसी काम के लिए रहता है वो गधा बूढ़ा हो जाता है तो 2 लाख मारकर और खेत देते हैं, भगा देते उसको देखकर जब गधा देखते हैं कि जब मनुष्य के पास पैसा रहता है तो माता पिता की बच्चे सेवा करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो उसको देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे गति हमारी थी वैसे इसकी भी हो गई, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं। बताने लगे, सब प्रश्न पूछने लगे, विदुर का चरित्र बताया। अब परीक्षित ने पूछा महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? भगवान ने सृष्टि को निर्माण कैसे करते हैं? तो सृष्टि का वर्णन किया तो सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान नारायण के दिव्य नामी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, वायु और जल के सिवाय कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जिस कमल नार में मैं उत्पन्न हुआ हूँ वो तो कहीं से जुड़ा होगा ना। कमल नार में ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक ऊपर नीचे आते रहे, कोई छोर नहीं मिला। जाकर ब्रह्मा जी वापस कमल के पुष्प में बैठ गए। इतने में ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिया, तपा तपा तपा। ब्रह्मा जी समझ गए तपस्या करने के लिए कह रहे हैं। वर्णमाला में है त और प, 16 और 21वां अक्षर। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी तपस्या किए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया, कहा आज से तुम सृष्टि कर दो, सृष्टि करो।
ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमार प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा भैया तुम ये सृष्टि करो। चारों ने हाथ खड़े करके हम सृष्टि विष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरा बेटा होकर मेरा बात नहीं मानता। क्रोध जब होता है ना तो दोनों भूमि जुड़ जाते हैं बीच में, तो उसका क्रोध ही रुद्र के रूप में प्रकट हो। बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से मुझे नाम बताओ, काम बताओ। कहा तुम्हारा नाम रुद्र है, काम है कि तुम सृष्टि करो। जो आज्ञा। शंकर जी अब सृष्टि करने लगे। भूत प्रेत मरी मसान डाकनी साकनी पिशाचनी बनाने लगे। वो सब ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस भैया हो गया सृष्टि। सृष्टि बनकर तैयार नहीं, विनाश का सामान पहले तैयार कर लिया, तुमसे नहीं होगा तो हरि का भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 कुमार को प्रकट किया। अपनी वाणी से सरस्वती मैया को, अपनी छाया से करदम जी को, अंगूठे से नारद जी को, अंगूठे से दक्ष को, गोद में नारद जी को। और ब्रह्मा जी ने 2 भाग किया अपने तरीका। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री। पुरुष का नाम पड़ा मनु और स्त्री का नाम पड़ा शतरूपा। इसलिए हम सब मनु की संतान, इसलिए हम सबको कहते हैं मानव मनुष्य। और भगवान अब ब्रह्मा जी ने कहा मनु शतरूपा से तुम लोग जाकर स्त्री पुरुष की सृष्टि करो। जो आज्ञा प्रभु स्त्री पुरुष की सृष्टि करने लगे। एक दिन मनु महाराज ने कहा महाराज मैं सृष्टि कहाँ करूं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया। सृष्टि कैसे हुई? ब्रह्मा जी सोचने लगे और ब्रह्मा जी के सोते और ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींकते ही छींकते ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के समान वारा भगवान प्रकट। बोल वारा भगवान की। वारा भगवान प्रकट हो गए और वारा भगवान गर्जना करते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। और जल में गए और अपने दाढ़ों में, अपने दांतों में पृथ्वी मैया को उठा लिया। और उठाकर जब ले जाने लगे तो हिरण्याक्ष ने कहा ऐ जंगली सुअर, तू मेरी पृथ्वी को कहाँ चुरा कर ले जा रहा है? भगवान ने सोचा कि मुझको जंगली सुअर कह रहा है, इससे इस समय अगर लड़ने के लिए मैं भिड़ गया तो माता पृथ्वी घबराई हुई है। तो भगवान उसके प्रहार को सहने लगे। जंगली सुअर कहने लगे, भगवान सुनने लगे। भगवान माता पृथ्वी को उसके स्थान में स्थापित किया और लौट कर वापस आए। और भगवान ने कहा कहिए श्रीमान आप हमें क्या कह रहे थे? हमें जगदीश्वर कह रहे थे। भगवान कहे सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मत विधान लगे काम सिंहान। हम सच में जंगली सुअर है, लेकिन हम भी तुम्हारे जैसे गांव के कुत्ते को ढूंढते रहते हैं। जिसको ग्राम सिंहान, संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसमें गाली नहीं है। संस्कृत में किसी को बुरा भला भी बोलो तो लगता है कि बड़ाई कर रहा है। भगवान ने कहा हम जंगली सुअर है, हम तुम्हारे जैसे गांव के सिंह को ढूंढते रहते। ग्राम सिंह, ग्राम मतलब गांव और सिंह मतलब शेर। तो ग्राम सिंह मतलब क्या हुआ? शेर। लेकिन संस्कृत में उसका अर्थ होता है कुत्ता। अब सुनने वालों को लगे गांव का शेर बोल रहे हैं। तो भगवान कहने लगे हम तुम्हारे जैसे गांव के कुत्ते को ही ढूंढते रहते हैं। दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। गदा से गदा टकराने लगे और भगवान की युद्ध को देखने के लिए देवता आकाश में आ गए। देवता आकाश में आ गए और भगवान के हाथ से गदा छूट गया। देवता घबराने लगे। देवता ने कहा जल्दी करो प्रभु 6 बजने वाले, संध्या का समय हो गया। और संध्या का समय होता है तो असुरों की जो प्रवृत्ति हो बढ़ जाती है। भगवान ने कहा रे देवताओं तुम्हें मेरे बल पर भी विश्वास नहीं है। अब भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने कहा हमको गदा से मारते हो? एक थप्पड़ मारा भगवान। कैसे मारी? जैसे छोटे से लेकर उद्वासी कर से लेकर ऐसे नहीं मार देते थे, हल्का सा जरा सा। वैसे ही भगवान ने हल्का से बस मारा हिरण्याक्ष। इतने में 3 राउंड घूमकर खून की उल्टी करके मर गए। और मरे तो कैसे? एकदम आंख ऐसे, मुंह खुला, आंख ऐसे देख रहे हैं। आप देवता को यकीन नहीं हुआ, एक थप्पड़ में कैसे मर जाएगा इतना बड़ा राक्षस? यकीन होगा? नहीं हुआ।
और देवता अब सोचने लगे कैसे करे। देवता का बस यही काम है, भगवान कोई लीला करते हैं, फूलों को वर्षा करते हैं, स्तुति करते हैं, ताली बजाते हैं। अब यहाँ समस्या है कि हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा है, देवता को विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में कैसे मर गया, और हिरण्याक्ष मर गए कैसे देख रहे एकदम हाँ कैसे करे। तो देवताओं को लग रहा है कि जिंदा तो नहीं है, कहीं हम भगवान की स्तुति करने के लिए गए और कहीं ये जीवित निकला तो यह हमको बाद में नहीं छोड़ेगा, इसलिए देवता किसी बात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो देवता डर डर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अहो इमा को लुभेद संस्तुति, हे प्रभु आप इस महाबलशाली महापराक्रमी महान दैत्यराज हिरण्याक्ष को कौन सा गति दिया है प्रभु, जो मरने के बाद आपको देख रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा आपके दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये सुंदर ये महान बलशाली हिरण्याक्ष आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, कौन सा गति दिया है इसको। भगवान सोच में पड़ गए, ये देवता हमारी स्तुति कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने पादप प्रहार किया और जैसे पैर का प्रहार किया भगवान ने, हिरण्याक्ष गिर गया। तब देवता को विश्वास हो गया इसका तो काम तमाम हो गया, राम नाम सत्य है। अब खुलकर स्तुति करने लगे, नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंदवे इसके तो कहतामर सत्य मूर्तये दृष्टा हितयं जगतामरो देवता भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, आपने इस दुष्ट हिरण्याक्ष को मारकर हमको अभय प्रदान किया। इसके डर से प्रभु हम घर गृहस्थी की नहीं रहते, वन वन भटक रहे थे, इसको मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया प्रभु, आपकी जय हो खूब प्रशंसा करने लगे। ये देवता बड़े होशियार है भैया, किसी बात में कोई रिस्क नहीं लेते, सुंदर स्तुति किया और अंदर ध्यान हुए। बोल रहा भगवान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आचार्य गुरु परंपरा के अनुसार आज प्रथम दिवस की कथा वाराह अवतार तक है। आज की कथा को यहीं विश्राम, कल की कथा में हम